हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी कल्लू। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के सुंदर नज़ारों के साथ। ये रहे जोशीमठ के सुंदर से नज़ारे। और अभी सुबह सुबह का हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। लगभग अभी सुबह का टाइम 8:30 या 9 बज रही होंगी। नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। अभी रूम के थोड़ा बहुत काम है वो निपटाने हैं। जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि आज मुझे जाना है अपने गांव की ओर। तो आज मैं जा रही हूँ जोशीमठ से 124 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने सुंदर से गांव नारी गांव। तो वहाँ मुझे जाना है क्योंकि मम्मी का सुबह कॉल आया, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। ये तो मुझे सुबह ही निकलना था, पर आज मेरे दांत की लास्ट डेट है। उन्होंने बोला लास्ट दिन आना है आपको यहाँ। इसके बाद सीधे मुझे यहाँ कैब लगाने के लिए आना है। जब भी आऊँगी बीच में, क्योंकि अभी मेरे यहाँ नथ भी है, उसकी डिमांड दे रखी, तो उसको देखने भी आना है। बीच बीच में भैया ने बोला कि आपको जिस हिसाब से बनानी है मैं बना दूँगा, बीच बीच में देखने आना। अगर कहीं पे कुछ होगा, आपको सुधार करना होगा, तो आप आ जाना। फिर बीच में मैं आती रहूँगी। मैंने सोचा था उस टाइम पे आ जाऊँगी, क्योंकि जोशीमठ से घर जाने की है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से गाड़ी का बहुत इश्यू रहता है। सुबह जो आती है 4:30 बजे रोडवेज चली जाती है, उसके बाद आती है हिमगिरी 6:30 बजे, उसके बाद जाती है नंदा एक्सप्रेस, हो जाती है 8 बजे, कोई 7 बजे जाती है सुराई छोटा वाली श्रीनगर तक। तो डॉक्टर का वहाँ क्लिनिक खुलने में थोड़ा टाइम है, यानी कि वहाँ 10 से 10:30 बजे ही खुलता होगा। क्योंकि जब मैं गई वहाँ भीड़ ही रहती थी, 11-12 बजे तो मैं जाती थी हमेशा। तो उस हिसाब से जाना है मुझे। और आज मुझे जाना है छोटी गाड़ियों में, और छोटी गाड़ियों में जल्दी सवारी होते नहीं है। पहले मुझे यहाँ से जाना है मार्केट, मार्केट से चमोली स्टैंड जाना है, वहाँ से गाड़ी से बैठना है, चमोली स्टैंड से बैठना है, सीधे उतरना है मुझे कहाँ, चमोली में। चमोली से सीधे कर्णप्रयाग की गाड़ी, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग से अपने यहाँ की गाड़ी। तो देखते हैं कितने लेट में पहुँचते हैं। वैसे तो यहाँ से निकलने का टाइम सुबह ही था, पर मैं पता नहीं कितने देर में पहुँचूँगी। मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि अकेले अगर साथ में कोई रहता फिर ठीक रहता, पर अकेले में थोड़ा होता है। फ़िलहाल अभी रूम के काम वाम निपटाते हैं, उसके बाद अपना बैग पैक करते हैं। बैग तो मैंने आधा पैक कर लिया है, बाकी थोड़ा बहुत सामान है, मैंने कहा कुछ यहीं छोड़ दूँगी। लहंगा वहंगा था तो देखती हूँ यहाँ रखती हूँ, घर लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही इतना सामान ले जाने की। वैसे मेरी दोस्त की शादी भी थी कल, तो मुझे वैसे ही घर जाना था। दोस्त की शादी थी यहाँ चोपता में, चोपता दुर्गाधार। तो उसका मुझे कॉल पे कॉल आ रहे थे कि आजा मेरी शादी में, आजा जयमाला में तू है, मेरी कोई दोस्त नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। तो मैं उसी की शादी के लिए घर जाने की सोच रही थी, पर उससे ज़रूरी काम, सबसे ज़रूरी काम जो है वो अब पड़ा है। तो मैंने कहा आज चली जाती हूँ अपने घर की ओर। उसकी शादी है कल वहाँ, हाँ कल वहाँ मेहंदी है, परसों हल्दी और शादी है। तो वहाँ जाना तो मेरा अब होगा नहीं। गांव में भी थी एक दादी जी की लड़की की, वो भी बोल रहे थे मुझे शादी के लिए घर आ जाना, घर आ जाना। तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है उनकी शादी के लिए, बट जो ज़रूरी काम है उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। यहाँ पे मेरा बैग तो पैक हो चुका है, बाकी थोड़ी देर में है यहाँ से निकलने की तैयारी। अभी मैंने वहाँ क्लिनिक में कॉल किया था, डॉक्टर तो अभी आए नहीं, 10:30 बजे आएंगे। तब तक मुझे वहाँ चले जाना है। सबसे पहले मेरा ही वो होगा दांत का। और यहाँ पे दीदी अपना मेकअप किट खोल रही थी, ये देखो। और यहाँ से मुझे जो सामान मेरे काम का है वो सब मुझे दे रही है आज। ये देखो मुझे ये दोनों मिल गए हैं, ब्लश, अरे नेल पेंट भी थी, वो कहाँ गई? नेल पेंट ये वाली ले जा। नेल पेंट दोस्तों मुझे ऐसी वाली दे रही है, यहाँ देखो। ऐसी वाली क्या मार्क्स किया हो? मार्स है जा जो चमकीला धमकीला नहीं लगन में मत याना लगन ये जो दिखे नहीं नहीं। चलते बैग से दी मत है बोलो जो जो सामान नहीं चाहिए सब मेरे हवाले हो रहा है यहाँ से। यू भी मत है ना, और क्या चाहिए मत है सब गाड़। सेंट भी ना 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 ना, मैं को ना डाला गाड़ी में जान में। सेंट भी मेरे लिए नहीं, सेंट भी तेरे लिए। कुछ और भी चाहिए मैं तो होता है। गणपति महाराज सिंदूर की डब्बी है इसकी, तो मैं याद भी होली कजा। अच्छा खोले अब ये सामान क्या उधार दे। दोस्तों एक बात बताती हूँ, जब भी ये ड्यूटी जाती है ना, हमेशा अपना सामान रखती है अलग स्टाइल में। अगर मैं छेड़ूंगी तो इसको तुरंत पता लग जाए कि इसने छेड़ा है। और अब मुझे भी ध्यान हो गया, मैं कुछ भी चीज निकाल रही ना वैसे ही रख रही। एक दिन एक सनस्क्रीन निकाली मैंने इसकी, इसने वो उल्टा करके रख दी ऐसे उल्टा, और इसने मैंने वो खड़ी करके रखी, मैं भूल गया। इसने बोला तूने मेरी सनस्क्रीन निकाली, मैं बोली नहीं निकाली नहीं। उसने बोला मैंने उसको उल्टा किया था, तूने सीधा करके रखा है। तो अब पहले मैं देख रही हूँ ध्यान से कौन सा सामान कैसा रखा है, क्या रखा है, उसके बाद निकाल रही हूँ। जी क्या चीनू
सब में थे जो निचाणो रस्ते का माल सस्ते में जो निचाणो सब में थे दौड़ जाता मेरे को यार बहन दिया कल ये तुम नहीं ये नहीं और तुम अभी दूसरा मेकअप किट भी खुल रहा है दोस्तों। ये इधर उधर जाने वाला मेकअप किट है। ये वाला है जब प्रॉपर अपना पूरा श्रृंगार करती है खाने के बाद बास ना आए तो ये डालना है। और ये वाला है ड्यूटी वाला। ये ड्यूटी वाला है ये जब साड़ी वाड़ी पहनती है प्रॉपर तब वाला। और ये इधर उधर जाने वाला। 3 मेकअप किट रखे हैं 3 अमीरू या सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर चलता थी माँ न फेस वॉश न कुछ बोल रही है जब तू यहाँ से जाएगी और मैं अच्छे से इस रूम की सफाई करूंगी बल। और अंदर वाले रूम में गई ना दोस्तों यहाँ बाहर वाले में तो ये रहती है अंदर वाले में गई बोल रही आज हाँ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है बल। मैंने कहा अच्छा लगेगा नहीं क्योंकि एक गदर तो चला गया वहाँ से अब रूम खाली खाली लग रहा नहीं तो मेरा बिस्तर 24 घंटे लगा रहता था वहाँ पे। और इस बार मैं अपनी दीदी का यहाँ से कार्ड भी लेके जा रही हूँ कैंटीन कार्ड। इस बार अपनी मम्मी को रुद्रप्रयाग की कैंटीन लेके जाएंगे। ये देखो दीदी का कैंटीन कार्ड। इस बार कैंटीन जाएंगे। वैसे मैं कैंटीन जाने के लिए डरती हूँ जबकि अपने घर में कैंटीन कार्ड भी है। अभी मेरी यहाँ से हो गई है जाने की तैयारी। बैग आप लोग देख सकते हो पीठ में रखा है। जितना यहाँ से कम ले जाने की कोशिश कर रही हूँ ना उतना और ज़्यादा हो रहा है यहाँ से सामान ले जाने के लिए। बाकी चाहते जाए मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है और यहाँ पे आती भी आ रखा था। बाय किरण फिर मिलेंगे अगली बार। बाय आती बाय आती बाय रानी को भी लाना बाय बाय। चल तब खूब पढ़ाई करना। ओके तो दीदी आ रही है इधर साइड मुझे भेजने के लिए। मैं इधर वाले रास्ते जा रही हूँ सीधे जेपी ग्राउंड में। चल तब बाय बाय। पैसे नहीं आई दोस्तों पैसे मिल गए मुझे रास्ते का वो किराया। चलो भाभी बाय फिर मिलेंगे। आपकी बुआरी को लेके आऊंगी अब। ठीक है बाय आती आती भी ब्लॉग बना रहा तो चलती हूँ दोस्तों मैं चलो तो अभी निकल गई हूँ दोस्तों मैं यहाँ से। रुला दिया मेरी दीदी ने मुझे आते आते। तो चलती हूँ फटाफट से क्योंकि दांत का वो भी करवाना है। फिर उसके बाद गाड़ी की प्रॉब्लम लग गई मुझे। उसने आते आते अरे 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 करके मुझे रुलाई दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रह गई ना इस टाइम पे यहाँ। तो जब यहाँ आती हूँ तो घर जाने का मन नहीं करता है। अगर ज़्यादा रहती हूँ 1-2 दिन के लिए आओ चले जाओ तो इंसान का मन उतना वो नहीं होता है। वैसे तो मैं सारा काम करके आ गई थी कपड़े वपड़े धो के सब आ गई थी। तो चलते हैं फटाफट से। चट इमोशनल हो जाती हूँ मैं क्या करें अकेली है ना वो भी घर भी जाना है ज़रूरी काम है। एक साइड से मेरा मन घर लगा है दूसरी साइड से मेरा मन यहाँ लगा है और ऊपर करूँ क्या मैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ दोस्तों कर्णप्रयाग में। ये देखो कर्णप्रयाग का पुल। बाकी मुझे वीडियो बनाने का टाइम लगा नहीं क्योंकि मुझे तुरंत गाड़ी मिल गई थी। दांत का ये तो हो गया था मेरा। बाकी मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ना मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और मुझे लगा कर्णप्रयाग से मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी पर एक बस मिली है। बस पूरी खाली है। देखते हैं बस वाले जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिलहाल मुझे इमरजेंसी में जाना है तो मैंने कहा जो भी गाड़ी दिख रही है चाहे पीछे बैठाओ चाहे कहीं भी बैठाओ मुझे जाना है तो जाना है। और जैसे ही मैंने पीपल कोटी क्रॉस किया वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मैंने इतना मोटा जैकेट इनर हाई नेक सब पहना है और इतनी गर्मी हो रही है ना। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं ऐसे कि ये एलियन कहाँ से आया है इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के। तो इन लोगों को पता नहीं है ना मैं जोशीमठ से आ रही हूँ। तो यार चलते हैं बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने गांव की ओर नारी की ओर। मुझे तो ऐसा हो रहा है मैं कब जाऊँ क्योंकि मेरी इतनी हालत ख़राब होगी ना गाड़ी में। बहुत टाइम से मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो ऐसे हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट से बैठते हैं अपने वाहन में। ये देखो सामने पे और लोग भी हैं मेरे साथ मतलब 3-4 लोग ही हैं हम पूरी बस में। पूरी बस खाली पड़ी है और मम्मी मुझे कॉल करने पे लगी है कहाँ पहुँचे और मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दोस्तों अपने घर में। बाकी अभी तक घर में कोई भी नहीं था। मम्मी पापा चाची दादी रानी वगैरह कोई भी नहीं थे। अभी आ रही है क्योंकि शादी का कीर्तन था। यहाँ हमारे गांव में शादी है छोटी बुल्ली की तो सब लोग वहाँ जा रखे थे। और यहाँ पे मिली है सबसे पहले मेरी चाची से। हेलो चाची। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे हम भी ठीक है। और कीर्तन में जा रखे थे अब भी आ रहे हैं वहाँ से। और कैसे लग रहा है मैं घर पहुँच गई। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी
सबकी मुस्कान आ रही है, तंदुरुस्त मुस्कान, सब दांत दिखा रहे कि ये घर पहुंच गई, हल्ला शुरू हो जाएगा अब। ये कमजोर हो गई दोस्तों आजकल, पता कमजोर हो रखी मैं जबकि मुझे मोटा होना चाहिए था। हाँ। और इधर है हमारी रानी। हेलो रानी, हेलो। कैसे हो? ठीक ठीक हूँ। तो हाँ, आप हमारी रानी को बहुत मिस कर रहे थे कि रानी को वीडियो में लाओ, रानी को वीडियो में लाओ। तो तुम्हें याद भी आई? हाँ। कब आए? यहाँ ये भाई जैसे इसने मेरी आवाज सुनी ना, भाग भाग के आए, कल्लू दीदी आ गई, सबको बता रही है कल्लू दीदी आ गई, कल्लू दीदी आ गई। चलिए गाना लगो भला। छोनी की छोरी वो छोड़ के चारी मीठा मीठा जोर से। मीठा मीठा वांदा तेरे कुछ जोर से। मांदी और जोर से। मीठा मीठा वांदा और क्या गाना उनके इधर? हाँ। और क्या गाना उन? और हाँ। जी क्या क्या उनको बुलाते हम ना बुलाते हैं। दोस्तों मैं इतने दिन जोशी मट रही, सारे गाने भूल गई है। ओ जीजी वाला पहले दीदी के लिए लगाती थी, अब मेरे लिए लगाएगी ना ओ जीजी वाला गाना ना, पक्का। हाँ, तो रानी को आप लोग बहुत मिस कर रहे थे। कमेंट करके बताना किस किसने रानी को मिस किया। बोल किस किसने किया मुझे मिस, बोल किसने करा मुझे मिस। जरूर कमेंट करना बोल। करना। और ये आप लोगों को बड़ी भी लग रही है, यानी कि चेंज भी लग रही है, जरूर बताना दोस्तों। और यहाँ पे है परी। हेलो परी, कैसी है? तुझे भी आई मेरी याद? कहाँ पे आई? कहाँ पे आई? यहाँ पे आई? कुछ नहीं बोलेगी। तो फिलहाल चलती हूँ मैं नीचे, अब मेरा हल्ला शुरू हो जाएगा दोस्तों कुछ दिनों तक यहाँ खतरनाक वाला। और मेरी दादी भी लगी है आगे आगे बटा, ये देखो। हेलो दादी, हेलो कर, खूब छिन बोल सभी। खूब चलो हम खूब छिन बोल। हम भी खूब से ना तुम्हें ठंडू मोणु गरम मोणु हमारे गरम हो बैठे अच्छा कण लगुण तिय न त्योण गोरे बड़े लोग तेरा न त्योण बड़े छे नि काल बड़े छे नि काल सभी ना देनी सब काले से न पहले बड़े मच गई ये काल जिन बढ़िया इसे न बड़े छोटे छोटे जन ये जिन बढ़िया पर ये देखी मोणु में तो ये कति चेंज हो, कति बड़ी होएगी, कति बूढ़ी होएगी। मेटो गुलू नी बूढ़े वेग नी बूढ़े वेग चल और मेटो गुली। इसको देख के एक दिन रोई भी, मैंने कहा ये कितनी बड़ी हो गई, कितनी चेंज हो गई। जैसी बड़ी हो रही वैसी अच्छी नहीं लगती दोस्तों हमको। टुकली क्या आम है यहाँ पे जबर क्या आम चिन से आमो डाल के एक हाँ तुम्हार ची हमार ची यार। तो यहाँ देखो आम के पेड़ पे ये देखो आम भी लगने वाले हैं दोस्तों। कुछ टाइम बाद बड़े बड़े देसी आम देखने को मिलेंगे आप लोगों को इस पे। फिलहाल आजकल जो घर में काम चल रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों के गेहूँ कैसे होंगे और हमारे यहाँ के गेहूँ देखो। ये रहे दोस्तों हमारे यहाँ के गेहूँ, इतना लोगों के यहाँ फेंकते हैं, हमारे यहाँ इसकी पुली बना के रखते हैं जितने ये रखे हैं। ये चाची लोगों के हैं, ये हमारे होंगे नहीं, हमारे वालों पे तो इतना रंग आ रखा है दोस्तों क्या ही बोलना है। यहाँ देखो और चाची लोगों के ही है, चाची लोगों को थोड़ा ठीक तो है पर हमारे ज्यादा ही झुसलड़े हो रखे हैं। नहीं हुआ ज्यादा झुसलड़े हमारा। तब बना मेहनत कर, मेहनत फल ही दगड़ियो हमारे क्या कहना मन मेहनत करी। तो अभी मैं आ रही हूँ चाय वाली चाची के घर में और वहीं से अपनी मम्मी की ढूंढ खोज में आ रही हूँ दोस्तों। ये रही मेरी माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों, ठीक ही है समझो। क्या लाइट मार रही है दोस्तों आज मेरी मम्मी, यहाँ देखो साड़ी भी सेम सेम पहनी है, स्वेटर भी सेम सेम पहनी, सेम सेम बहुत लाइट मार रही है आज मेरी मम्मी। स्माइल करना जरा, इस्माइल क्या करना है? याद भी आई मेरी। याद यही सबकी आती है दोस्तों, याद किसी आप लोग बताना किसकी नहीं आती है यार, सबकी आती है लेकिन दिल में इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है तब। दिल में पत्थर रख के मैंने ये सब कर दिया। दिल में पत्थर रख के मैंने ये सब कर दिया, थोड़ा खेती का काम भी, थोड़ा घर का काम भी। पर लग बहुत प्यारी रही है मेरी माता श्री। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा, साड़ी के लिए कमेंट जरूर करना है सोल जरा, ये मिर्गी ची। और साथ ही दोस्तों मुझे यहाँ आते ही बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ चाय वाली चाची लोगों का घर का काम शुरू होने वाला है, मतलब जब भी होगा, पर आधा मतलब ईंट वगैरह सब आ गई है। तो हमारे ही पुराने वाले घर में रखा, मैंने कहा पहले सीखा लेंटर डालो। ऐसा लग रहा है हमारी मकान बन गई है, आप लोग भी देख लो। ऐसा लग रहा है हमारी बन गई है। ये देखो ऐसा लग रहा है सचमुच की मकान बन गई होगी। पर कुछ टाइम बाद आप लोगों को जो ये घर है ना पुराना वाला, यहाँ पे टाइल्स वाला मकान देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आप लोग भी भगवान से दुआ करना बहुत जल्द टाइल्स वाला मकान बन जाए। और यहाँ पे हमारी दीपा चाची, हेलो चाची,
हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कालिया भाई तो गया था, बहुत दिनों बाद आया रखा अब हल्ला शुरू हो गया दोस्तों यहाँ। अब किवलाटी किवलाट होगा यहाँ से लेके ऊपर तक। हाँ। जोशी मठ वाले बोल रहे तूने यहाँ सुन कर दिया और यहाँ वालों के लिए मैंने हल्ला कर दिया अब। अरे तो बहुत ऊंचे था, क्या कर रहा? हाँ, और चाची लगी है दोस्तों यहाँ गेहूं कूटने पे। ये देखो है गेहूँ। ये है गेहूं। आपको भी चाहिए तो बोल देना। लो आप बोल दो, उनका दवा दे हम और क्या उनका दे। दोस्तों जब बैल को घुमाते थे, हाँ। गेहूं कूट कर डालते थे, सुखाते थे खूब करके, और बैल को ऐसे घुमाते हैं, बोलते थे दे करनी है, उसको घुमाए। अब देखो ये ओगली में डालने पड़ रहे हैं। अब यार यूं दे वही मुश्किल करके जी। दे हुए बहुत मुश्किल। और मम्मी कीर्तन में जा रखी थी, अभी कीर्तनी से आ रही है, हाथ में रखा है ज्वाला। ये देख लो, एक भगवान बद्री विशाल का तोड़ा टूट रहा तो दूसरा भगवान बद्री विशाल तैयार हो एक रहा बद्री है। विशाल भगवान का तोड़ा टूट रहा है दोस्तों, उसको सिलाई करूंगी और धो लूंगी फिर। और दो डायरी जा रखी है कीर्तन में। दो एक वो पूरी भर गई है दोस्तों, अब दूसरी तैयार है। तो चलो तो पेपर जोड़ो, तैयार है। ये आ गई है दोस्तों वहाँ से, और वो मनी अकेली हो गई। अब मैं एक माँ हूँ, कितनी जगह की सोचूंगी दोस्तों, आप कमेंट में बताना। वो मुझे आधे रास्ते से बोली वापस आ बस देवर है वो वहाँ गई है, उसकी चिंता वहाँ है, ये आई है तो वहाँ की चिंता हो गई, ये वहाँ जा रही है तो यहाँ की चिंता। अब मैं करूँ भर करूँ क्या? आप मुझे कमेंट करें, माँ के लिए बहुत कठिनाई है ये तो। है क्या करें, दीवा चाची रोने लग गई वहाँ। बहुत बहुत बेकार लग रहा है। सासू माँ वहाँ अकेली है, यहाँ की माँ अकेली है, वो वहाँ है। 4 दिवसों में है 4 आदमी दोस्तों, क्या करें? करना क्या है, जिंदगी का नाम यही है दोस्तों। हाँ। असली जिंदगी इसी को बोलते हैं। सही बात है। हाँ। नौकरी भी निकाला तो कन के बोलता नहीं। नौकरी छोड़ी हूँ। नौकरी तो नहीं छोड़ना। बड़ी मुश्किल से वो नौकरी पाई है दोस्तों। नौकरी क्यों छोड़ना है? आप लोग इतनी सारी दुआ करते हैं, आप बोलते हैं कि मनी उत्तराखंड की शान है, वैसे ही बोलते हैं आप लोग। तो आप कैसे करके भी करना पड़ता है, उसको भी नौकरी करनी पड़ती है, हमें भूलना चाहिए। भूलना तो एक माँ तो नहीं भूल सकती, लेकिन जब काम में लग जाते हैं तो किसी समय याद भी नहीं आती। किसी तो मम्मी का थोड़ा मैं फोटो शूट करती हूँ और मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। फोटो शूट तो क्या करनी है मेरी। अभी हमारा रात का डिनर तो हो गया है और अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ सोने के लिए। आप सभी लोगों को मैंने ये नहीं बताया था कि मेरा घर आने का कारण क्या था, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरा घर आने का कारण था, पापा की तबीयत हुई अचानक से ख़राब। एक दिन पहले से, परसों पापा रुद्रप्रयाग जा रखे थे टेस्ट करवाने के लिए। पापा की तैयारी थी देहरादून जाने की, दवाई लेने की, क्योंकि दवाई ख़त्म हो गई थी। दीदी की शादी के 1 महीने तक थी दवाई। और सुबह पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मम्मी ने मुझे कॉल किया, लगभग उस टाइम पे 7 बज रहे थे। तो मैं कॉल पे बात कर रही थी अपने होने वाले उनसे, और मम्मी का कॉल आया, बोला कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तू आज ही घर आ जा, जल्दी घर आ जा। और मुझे एकदम से ऐसे डर जैसा लग गया, मैं वहीं रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि जब पापा की पिछले मतलब जिस टाइम पे पापा की सर्जरी वगैरह हुई, उस टाइम पे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। उस टाइम पे मतलब जो वो दिन थे, उनको जब याद करते हैं ना दोस्तों, आज भी रोना आता है कि ये दिन भी देखे हैं कभी हॉस्पिटल में। आप लोगों को पता होगा हॉस्पिटल के दिन कैसे होते हैं, तो वो दिन याद आ रहे थे मुझे। एकदम से ऐसा डर लग गया था, पापा को क्या हुआ क्या हुआ। मतलब हल्का सा बुखार भी आता है तो हम लोग डर जाते हैं पापा को देख के, क्योंकि पापा का है दवाई खा के उठना है, दवाई खा के सोना है, यानी कि इंसान दवाई पे ही जिंदा है। तो हम पापा को लेके हर छोटी चीज़ से डरते हैं। और मैं एकदम से घर आ गई, मैंने कहा घर जाती हूँ, पापा का स्वास्थ्य वगैरह देखती हूँ, नहीं तो कल सीधे देहरादून दवाई के लिए चले जाएंगे। फिलहाल अभी पापा का स्वास्थ्य ठीक है, मैं घर भी अच्छे से पहुँच गई थी। पर अचानक से ऐसे घबराहट हो गई थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मुझे पिछले दिन वो याद आ रहे थे कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँगी अकेले अकेले। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। फिलहाल अभी पापा लोग आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ठीक भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पापा का चेहरा मुरझाया मुरझाया जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई ले लेंगे। दवाई मतलब दवाई तो थी, पर ये टेस्ट भी करवाए पापा ने। पापा के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर ये देखना था कि क्या चीज़ बढ़ाई। अब बीपी बढ़ा है, बेचैनी जैसे हुई। पापा को कुछ होता है, पापा को पता ही नहीं चलता, बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। बेचैनी जैसे हो रही थी। मुझे लगा कि शुगर बढ़ गया, क्योंकि पापा ने आजकल लगातार चावल खाए, नहीं तो पापा कोदे की रोटी खाते थे। पापा ने लगातार चावल खाए और उस वजह से वो शुगर बढ़ गया। पर मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से, मेरे पापा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे मेरे पापा थे एकदम स्वस्थ और मस्त, वैसी हो जाए। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में दुआ करना, पापा की तबीयत ठीक हो जाए अच्छे से। और अभी दोस्तों रात के टाइम पे मैं सोती हूँ, क्योंकि आज के सारे दिन भर की मैं थकी हूँ। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। पापा से इसलिए नहीं मिलाया मैंने आप लोगों को क्योंकि पापा का चेहरा अजीब सा हो रखा था, इसीलिए मैंने पापा को व्लॉग में नहीं दिखाया।